पुलिस की जो भर्ती होने वाली है, ये भर्ती जो बहुत ही एक अच्छी भर्ती जो बहुत दिनों के बाद एक भर्ती देखने को मिल रही है, इसी भर्ती के विषय में बात करेंगे। जैसा कि सीटेट के जितने भी बच्चे रहे होंगे वो भी अप्लाई किए थे और उनका कई कमेंट आया था कि हमने उत्तर प्रदेश पुलिस में भी ऑनलाइन किया है। तो सीटेट के बच्चे ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि ये भी एक अच्छी भर्ती है। अगर आप अच्छी तरह से तैयारी किए हैं तो एक पद लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये भर्ती लगभग 62,000 प्लस है, ठीक है, लगभग 62,000 प्लस है। और मैं आप सभी लोग को बताऊं कि ये जो भर्ती है 60,000 प्लस होने का कारण यही है कि लगभग ज़्यादा समय के बाद ये भर्ती आई है। तो इस बार उत्तर प्रदेश के जितने भी भावी परीक्षार्थी हैं, आप सभी लोग को एक बार इस परीक्षा के लिए बधाई देना चाहते हैं कि अगर आपकी अच्छी तैयारी तो इसमें सेलेक्ट हुई है। आज मैं आपको बताऊंगा इन बच्चों को कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। एग्ज़ाम क्रैक करने का एक जो बड़ा तरीका है उसे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हमारे चैनल पे पहली बार है, चैनल को करिए लाइक और सब्सक्राइब। और आप सभी लोग के सामने जो ये वीडियोस है इसको मैं अभी ओपन करता हूँ, तो इसी के विषय में करेंगे बात। सबसे पहले उत्तर प्रदेश जो पुलिस की भर्ती होने वाली है, इसका जैसा कि आप जानते हैं जो कि आपके 17 प्लस 18 ये दोनों दिन भर्तियाँ होंगी, सुबह और शाम की पाली में होंगी। तो सबसे पहले क्या इसका एनालिसिस अगर किया जाएगा तो क्या इसमें मार्किंग का जो परिवर्तन होता है तो वो क्या मार्किंग बढ़ेगी। अगर कि भाई 2 दिनों में परीक्षा हो रही है अलग अलग शिफ्टों में, तो क्या इसकी मार्किंग बढ़ेगी। और यहाँ पर सेंटर जो बने होंगे कहाँ कहाँ बने होंगे इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बात करूँगा जो ये आपकी परीक्षा है इसको पास करने का एक अचूक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप परीक्षा में जाइएगा, आराम से बैठिएगा। परीक्षा में बैठने के बाद अपने कॉन्फिडेंस को बना के रखिएगा। आपके पास 4 सब्जेक्ट होंगी जिसमें किसी में 37 होगा, किसी में 38 होगा, किसी में 37 होगा, किसी में 38 नंबर मार्किंग ये सब्जेक्ट बटे होंगे 1/4। जैसा कि आप जानते हैं कि इसका निगेटिव मार्किंग भी है, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अगर पास करना है तो आप पहले से ही पढ़ते आए हैं कि आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा कि हमारे इन सब्जेक्टों में सबसे बेस्ट कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। सबसे बेस्ट जो सब्जेक्ट होगा वो कौन सा। तो हिंदी जो है एक सबके लिए बेस्ट होती है। हिंदी में सबके लिए बेस्ट होती है। हिंदी सभी लोग पढ़ते भी है, आसान भी होता है, आ जाता है। 37 से 38 नंबर हिंदी में पूछा जाता है। तो इसमें कम से कम आप 30 नंबर अगर ला दे हो तो आपके आप सेकेंड पर निर्भर करता है। 30 क्वेश्चन आप सही करते हो तो सेकेंड जो सब्जेक्ट है उस पर निर्भर करता है कि आप इनमें से कौन अच्छा जानते हो, ठीक है। तो जान जो कि आप इसमें रीजनिंग जो होता है तो रीजनिंग लगभग 50 प्लस नंबर पूछा जाता है। दोनों मिलाकर मैथ और रीजनिंग मिलाकर 50 प्लस नंबर पूछा जाता है। इस 50 प्लस में से अगर मान लीजिए आप 40 नंबर तक सही करते हैं, 40 नंबर तक सही करते हैं तो आपका बच गया एसएसटी। और एसएसटी का मतलब सामान्य अध्ययन। और सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन जैसा कि जानते हैं आप 37 से 38 तक पूछा जाता है ये भी। और इसमें कम से कम अगर आप 25 कर लेते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर 25 कर लेते हैं तो ये आपका एक सम्मानजनक स्कोर हो जाएगा, अर्थात आप भर्ती में बने रहेंगे। कैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ 30 जोड़ देंगे, 30 के साथ आप 25 को जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा। अब 55 में आप 40 जोड़ेंगे तो लगभग कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95 नंबर। 95 नंबर का मतलब अगर आप पा जाते हो और कैटेगरी के हिसाब से देखा जाए तो 95 स्कोर आप जब सही किए हो तो अभी लड़ाई में आप हो। अब आपको क्या करना है, अब अगर आपको लगता है कि इस पर तो हमारा कुछ नहीं होने वाला है, इसमें तो हम पीछे हो जाएंगे, हम तो जनरल वाले हैं, तो अब क्या करना है कि एसएसटी जो है इसको कवर करना पड़ेगा, 30 पर लाना पड़ेगा। गणित को अच्छे नंबर लाना पड़ेगा। गणित में अगर आपका 35-36 पूछा जाता है तो उसमें 30, मतलब कहने का मतलब जिसका जितना इतने मार्की में जिसने 200 क्वेश्चन जो कि आपके लगभग पूछे ही जाते हैं, इन 200 या 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चनों में से कम आप मान के चलिएगा कि आपको 100 प्लस करेंगे तभी आपका जाके सिलेक्शन हो पाएगा। मैं बताऊं आप सभी लोग को, लगभग आप जानते हैं यहाँ पर 50 लाख प्लस बच्चे हैं। 50 लाख प्लस बच्चों में आपको घबराना नहीं, बच्चे बहुत हैं तो ये सीटें भरने वाले हैं। पढ़ने वाले तो 2, 4, 5 लाख ही बच्चे हैं। कंपटीशन तो इन्हीं के बीच में है। बाकी तो ये जो बच्चे हैं ना, ये 50 लाख ही तो सीट भरे हैं, पैसा दिए सरकार को। हमारे समझ से यही आता है। इतनी पहली बार, हालांकि बेरोजगारी है ये मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी इसमें से 5 लाख ऐसे बच्चे जो कंपटीशन में हावी हैं, ठीक है, कंपटीशन में हावी हैं। तो पुलिस की परीक्षा क्रैक करना है तो अपने सब्जेक्ट को पकड़ के रखिएगा, पास हो जाएंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन निगेटिव मार्किंग पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पुलिस वालों को बच्चे के लिए इन्फॉर्मेशन एक मेरी तरफ से है कि अगर पास करना है तो आप सब सब्जेक्ट को, अब 4 से 5 दिन और बचा है, 14 हो गया,
4 से 5 दिन, 4 दिन क्या 3 ही दिन बचा है। तो पुलिस वाले बच्चे ध्यान दें, पास करना है तो इनसे नहीं चूकना है। पास करना है तो ऐसे आप अपने आप पर आजमाइए और पास हो जाएंगे, ये बड़ी बात नहीं है। पास ही होना नहीं है, कैटेगरी जो वाइज होती है, जो कट ऑफ लगता है उस कट ऑफ में आपको आना है। उस कट ऑफ लेके दिन रात एक कर दीजिए, मेहनत एकदम ऐसे करिए कि ज़बरदस्त आपको दिखाई दे। तो ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा। तो आप सभी लोग को पुलिस की परीक्षा के लिए बहुत बहुत बधाई, जो कि आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आप तैयारी कर रहे हैं। 1/4 जो मार्किंग है उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और पुलिस की परीक्षा आप दीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी एक बेरोजगारी आ गई है दोस्तों। अब पुलिस की परीक्षा अब दूर नहीं, बस 2-4 दिन की बातें हैं। हाँ, एक चीज़ से जरूर ध्यान दीजिएगा, हमने सुना था कि सीटेट का पेपर वायरल हो गया, आरओ का पेपर सुना था कि वायरल हो गया। अब उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती जो होने वाली है, इसके पेपर के बारे में अब क्या कहा जाए। हालांकि भगवान करे कि ये सूक्ष्मता पूर्वक से परीक्षा हो जाए, कहीं कोई ऐसा विपत्ति वाली बातें सुनने को न मिले, ठीक है। तो सीधा सीधा आप ध्यान दीजिएगा, पुलिस को पास करना है तो अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट की तैयारी करिए, पास हो जाएंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। और जैसे ही आज मैं आपको बताऊं कि जैसे ही परीक्षा हो जाएगी, मैं कट ऑफ जारी करूंगा सभी बच्चों से एनालिसिस करके। आज के लिए इतना है, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।